ऐसे ही पुण्य का घड़ा भी भरता है, लेकिन ये हमने कभी सुना नहीं। हमने हमेशा ये सुना कि पाप का घड़ा भरता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि पुण्य का भी घड़ा भरता है। अब दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? हमें कुछ लोग दुश्मन बताते हैं कि चाइना दुश्मन है, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, कुछ लोग बोलते हैं आतंकवाद दुश्मन है। तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। यह बात वैसे ही लगती है जैसे कोई हिंदू धर्म में व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा इस भर से कि आपको बुद्ध के धम्म के अनुसार अपना जीवन चलाना है, उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं कर दी। बल्कि जब नागपुर की दीक्षा भूमि से उन्होंने हमारे समाज को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो उसके साथ में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी बोली। कितने लोग जानते हैं 22 प्रतिज्ञाएं? सभी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी थी जो 13 अक्टूबर की याद को, 13 अक्टूबर सन 1935 की याद को ताज़ा करती थी कि हमें क्या नहीं करना है। और उसके बाद उसमें कुछ प्रतिज्ञा ऐसी हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन क्या करना है उसको हम अच्छी तरह से अभी तक समझ नहीं पाए। और जो नहीं करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, तो उससे हमने अपने भीतर एक द्वेष पाल लिया, दूसरे समाज के प्रति हमने द्वेष पाल लिया। और उस द्वेष के कारण हमें जो करना था वो हम कभी नहीं कर पाए, और जो हमें करना नहीं था उसे हम लगातार करते जा रहे हैं। तो अब मुझे एक बात पता करनी है आपसे कि आप सभी लोगों में से बौद्ध कौन कौन है? बौद्ध, बुद्ध के धम्म को मानने वाले। यहाँ आप लोग नहीं मानते हैं? अच्छा, तो अभी महिलाएं बुद्ध के धम्म तक नहीं पहुंची हैं, और बाबा साहब की एक बात को तो मान लिया, अब दूसरी बात तक नहीं माना है। अब ये जो बुद्ध के धम्म को मानना है, ये मानना क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस धम्म को हमें दिया, वह धम्म हमें किसी भी बात को मानने के लिए तो कहता ही नहीं है, हमें कहता है कि जानो, और जब जान लो तो मान ही लोगे। तो हमने जाना क्या? क्या हमने कुछ जाना? अभी नीरज जी ने जो वंदना कराई, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, इस बात का मतलब कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। यह बात वैसे ही लगती है जैसे कोई हिंदू धर्म में व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है कि मैं अपने इष्ट देव को नमन करता हूँ, ये अर्पण करता हूँ। तो परिवर्तन क्या, चेंज क्या हुआ? हमारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जो हमने पहले थे वो अब नहीं है और अब नहीं होगा? तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य में एक गरिमा छुपी हुई है। नमो तस्य, मैं उनको नमन करता हूँ। नमो तस्य भगवतो, भगवतो मतलब जिसने अपनी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये जो बुराइयाँ होती हैं, इनका भगन कर दिया है। अरहतो, अरहतो मतलब अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? हमें कुछ लोग दुश्मन बताते हैं कि चाइना दुश्मन है, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान दुश्मन है, कुछ लोग बोलते हैं आतंकवाद दुश्मन है। तो दुश्मन हमारे बाहर नहीं है। जिस दुश्मन को बुद्ध ने जीता, उस दुश्मन को इस संसार में बहुत कम लोग जीत पाते हैं। वह है अपना मन। अपने मन को जीत लेने का कार्य कोई कोई व्यक्ति, विरला ही व्यक्ति कर पाता है। अब हमारे बीच में यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? अगर हम अपना चिंतन मनन करें और हम ये दावा करते हैं कि हम परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमने बुद्ध के धम्म में दीक्षा ले ली है और अब हम बौद्ध बन गए हैं, तो बौद्ध बन गए हैं तो हमने इस बात पर कुछ अमल किया जैसा बुद्ध ने कहा, और बुद्ध ने अपने मन को जीत कर अरहत्व प्राप्त कर लिया, अरहत हो गए। तो क्या उस बात पर चलते हुए हमने अपने मन को जीतने का जरा सा भी प्रयास किया? अभी तक तो जो हमारे मन की स्थिति पूर्व के धर्म में थी, अगर हम पहले हिंदू धर्म में थे और उसमें जैसे हमारा मन काम करता था वैसे ही अभी भी हमारा मन काम करता है। हमारे मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो लगातार करते जा रहे हैं।
हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो हम करते नहीं हैं, आलस में आ जाएंगे, प्रमाद में आ जाएंगे। हमें मेहनत से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो हम करते नहीं हैं, ताकि फिर हम जो है अमीर हो जाएं, गरीबी पर रहते हैं। हमें हत्या, झूठ, पाप ये नहीं करना चाहिए। हमें किसी के प्रति जो है हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हम लगातार करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने जीवन में बुद्ध के धम्म को बिल्कुल भी आचरण में नहीं लेकर आ रहे हैं। और बुद्ध ने इसी बात से बचाने के लिए एक बात कही कि अभिरेत कल्याणे पापा चितंग निवारिये दंदंग ही करोति पुण्यंग पापस्मिंग रमते मनो। इसका मतलब ये है कि जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही हमारा मन पाप में रमने वाला है। ये हम जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? अगर हम ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारा मन जो है, छोटी सी बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। कोई व्यक्ति हो, चाहे छोटे बच्चे हों, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसको समझना चाहिए। इसको बुद्ध ने क्या कहा? सबको पापस्य अकड़ंग कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनंग एतंग बुद्धानुशासनंग, कि सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, यही बुद्धों का शासन है, यही धर्म है। बुद्ध ने एक एक बात जो भी कही उसमें संप्रदायवाद का कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू है, बौद्ध है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुद्ध की किसी भी बात को उठाइए। अभी मैंने आपके सामने 2 बातें कही हैं, इससे इस संसार का किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी जाति का आदमी कभी भी इनकार कर दे तो मुझे आप बताइए, आप खुद सोच लीजिए, कोई भी इनकार कर पाएगा क्या? पाप नहीं करना चाहिए, इस बात से कौन इनकार करेगा? पुण्य करना चाहिए, इस बात से कौन इनकार करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है, और शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब हम पाप नहीं कर रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं, और जब हम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। और ऐसा कभी होता है कि कुछ नहीं कर रहे हो, ना पाप कर रहे हो ना पुण्य कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? कोई बताए, ऐसा कभी होता है क्या? चलो हम खाली बैठे हुए हैं, हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है? अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो उस समय पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं? तब भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ने बताया कि अपमादो अमत पदंग पमादो मसिनो पदंग अपमता न मियंती ये पमता यथामता। अर्थात कि प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य, प्रमाद जो है मृत्यु पद के समान है, और अप्रमाद यानी कि आलस्य विहीन, कर्मठ, परिश्रमी, ये जो है अमृत पद के समान है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात कही। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो पाप ही कर रहा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहकर सकारात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इतने छोटे समय में, और जो कार्यक्रम रखा है, बच्ची का जन्मदिन है, तो हम बच्ची के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। मैं तो बच्चों को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे शायद इस स्थिति में है नहीं कि वो कुछ समझ पाएँ, कि जिस तरह से हमारे जीवन में, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान सुनो, जिस तरह से हमने एक बात सुनी होगी, बहुत अच्छा सुनी होगी, कि पाप का घड़ा भरता है। तो इस बच्ची का जन्मदिन है, इसके लिए आज हम मंगल कामनाएं करने के लिए एकत्रित हुए हैं, बच्चों को संबोधित करते हुए, क्योंकि बच्चों के जीवन में बहुत कुछ करना है उनको। अगर वो बात एक बच्चा भी समझ ले तो शायद बहुत भला कर ले। इस वजह से मैं बात कह रहा हूँ कि जैसा कि हमने सुना है कि पाप का घड़ा भरता है ना पाप घड़ा, और भर कर वो फूटता है। अब पाप का घड़ा भरेगा और वो फूटेगा तो क्या करेगा भाई? कोई भी चीज़ फूटती है तो विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, नुकसान ही होता है ना। आसपास के लोग, अगर यहाँ बम रखा हो, बम फूट जाए तो सारे लोग जो है इंजर्ड हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, होता है ना। तो पाप का घड़ा फूटता है तो सबको नुकसान होता है। सबसे पहले नुकसान होता है खुद को नुकसान होता है, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को, फिर देश को, फिर दुनिया को। कोई भी उससे बचता नहीं है।
ऐसे ही पुण्य का घड़ा भी भरता है। लेकिन ये हमने कभी सुना नहीं। हमने हमेशा ये सुना कि पाप का घड़ा भरता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि पुण्य का भी घड़ा भरता है। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तो क्या होता है, जैसे पाप का घड़ा भरने पर हमारे खुद को नुकसान होता है, हमारे परिवार को नुकसान होता है, हमारे समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। इसी तरह से पुण्य का घड़ा भरने पर हमें फ़ायदा होता है, परिवार को फ़ायदा होता है, समाज को फ़ायदा होता है, पूरे देश को फ़ायदा है, संसार को फ़ायदा होता है। हमारे पुण्य का घड़ा भरने पर नुकसान किसी को नहीं होता। अब पुण्य घड़ा कैसे भरता है? अब ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे, अगर ये अभी मैंने गाथा बोली उसका अमल करके अप्रमादी होकर बड़ी मेहनत से अपना जीवन जिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, तो ये बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इस देश में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। अब बताइए, जब इतना ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे तो खुद किसी कष्ट में रहेंगे क्या? ना गरीबी रहेगी, ना सम्मान की कमी रहेगी, हर तरफ से अमीरी और सम्मान की वर्षा ही वर्षा होगी। ये जब इस स्थिति को हासिल कर लेंगे तो उसके बाद परिवार खुश हो जाएगा, परिवार में आर्थिक स्थिति मौजूद रहेगी। फिर जब समाज में किसी को जरूरत होगी, जरूरतमंद होंगे जिनको जरूरत है किसी भी तरह की सहायता की, तो उसकी भी सहायता वो व्यक्ति कर सकता है। समाज के बाद वह जो है देश को टैक्स वगैरह देकर हर तरह से सहायता कर सकता है। इस तरह से पुण्य का घड़ा भी भरता है। तो मैं अपनी बात को, इस बात को कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ कि जिस बच्ची का जन्मदिन है आज, मैं मंगल कामना करता हूँ कि उसके जीवन में जो पुण्य का घड़ा है वो जल्दी से भरे और वो भरकर इतना तगड़ा विस्फोट करे कि उसके विस्फोट के साये में तमाम दुनिया आए और उससे लाभान्वित हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से